क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जवाब ना पूरी तरह हाँ है और ना पूरी तरह नहीं, तो क्योंकि शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमें जो सबसे ज़्यादा बताया गया है, असली साइंस उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने शायद सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली सोचते हैं, उसे विजुअलाइज करते हैं, उसके बारे में बिलीव करते हैं, तो यूनिवर्स किसी ना किसी तरह उसे आपकी लाइफ में ले आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या साइंस ने सच में ये साबित किया है? क्या सिर्फ किसी चीज के बारे में सोचने से वो चीज आपकी रियलिटी में आ सकती है? और अगर नहीं, तो फिर इतने सारे लोगों को क्यों लगता है कि मैनिफेस्टेशन उनके लिए काम करती है? यहीं से चीज इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कुछ हिस्सा बिल्कुल उसी तरह काम करता हो जैसा लोग कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसे साइकोलॉजी कहीं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। मान लीजिए आपने आज पहली बार कोई नई कार खरीदने के बारे में सीरियसली सोचा। अगले दिन आप सड़क पर निकलते हैं और अचानक आपको वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है। एक यहाँ, एक ट्रैफिक लाइट पर, एक पार्किंग में, फिर इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां भी वही कार, यूट्यूब खोलते हैं, फिर वही कार। अब एक पल के लिए आपको लग सकता है, ये क्या हो रहा है? क्या यूनिवर्स मुझे कोई साइन दे रहा है? लेकिन असल में उस कार की संख्या अचानक नहीं बढ़ी, आपका ब्रेन बदल गया। आपके ब्रेन ने उस चीज को इम्पोर्टेंट मान लिया और अब वो उसे उन हजारों चीजों के बीच से नोटिस करने लगा जिन्हें आप पहले भी देख रहे थे। और यही जगह है जहां लॉ ऑफ अट्रैक्शन और साइकोलॉजी के बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि हम अपनी रियलिटी का हर हिस्सा एक जैसा नोटिस नहीं करते। हमारा ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। आपके आसपास इस वक्त शायद सैकड़ों साउंड्स हैं, हवा की आवाज, दूर की गाड़ियों की आवाज, किसी मशीन की आवाज, लेकिन आप इनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में सोच भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन तय करता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इग्नोर किया जा सकता है। और जब किसी चीज को आप बार बार अपने अटेंशन में लाते हैं, तो उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए ज्यादा नोटिसेबल हो सकती है। यही वजह है कि जब आप किसी नए वर्ड को पहली बार सीखते हैं, तो अचानक लगता है कि वो वर्ड हर जगह दिखाई दे रहा है। वो आज पैदा नहीं हुआ, आपकी अवेयरनेस आज बदली है। अब इस बात को मैनिफेस्टेशन से जोड़िए। अगर आप लगातार किसी गोल के बारे में सोचते हैं, तो जरूरी नहीं कि यूनिवर्स अचानक आपके सामने वो गोल रख दे, लेकिन आपका ब्रेन उस गोल से जुड़ी चीजों को ज्यादा नोटिस करने लग सकता है। एक किताब, एक पर्सन और एक जॉब अपॉर्चुनिटी, एक स्किल, एक कॉन्वर्सेशन, एक आइडिया जो पहले आपके लिए बिल्कुल ऑर्डिनरी था, वही अचानक इम्पोर्टेंट लगने लगता है। और यही शायद मैनिफेस्टेशन का वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर मैजिक समझ लेते हैं। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या सिर्फ किसी गोल को बार बार सोचने से वो हासिल हो जाएगा? अगर ऐसा होता, तो सिर्फ विजुअलाइजेशन करने वाले हर इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप हर रात करोड़पति बनने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह उठकर कुछ नहीं करते, तो आपका बैंक अकाउंट सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से नहीं बदलने वाला। और यहीं पर साइंस और मैनिफेस्टेशन के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिखाई देती है। साइंस ये साबित नहीं करती कि आपके थॉट्स किसी इनविजिबल फोर्स की तरह यूनिवर्स को मजबूर करते हैं कि वो आपको वही चीज दे जो आप चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थॉट्स की कोई पावर नहीं है। उनकी पावर शायद कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपके थॉट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को प्रभावित कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपके डिसीजंस को प्रभावित कर सकती हैं, डिसीजंस आपके एक्शंस को, और एक्शंस आपके रिजल्ट्स को। यानी एक थॉट सीधे आपकी रियलिटी में मटेरियलाइज ना भी हो, फिर भी वो रियलिटी तक पहुंचने वाली पूरी चेन की शुरुआत कर सकता है। और यही विजुअलाइजेशन भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, तो अक्सर वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट की पिक्चर बनाते हैं, नई कार, परफेक्ट बॉडी, ड्रीम हाउस, सक्सेसफुल करियर। लेकिन एक और तरह की मेंटल इमेजरी भी होती है, जहां आप सिर्फ रिजल्ट नहीं देखते, बल्कि प्रोसेस को इमेजिन करते हैं। आप खुद को सुबह उठते हुए देखते हैं, काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, डिफिकल्टीज हैंडल करते हुए, गलतियां करते हुए, और फिर वापस कोशिश करते हुए। ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सपना देखना और उस सपने तक पहुंचने वाली प्रोसेस को मेंटली रिहर्स करना एक ही चीज नहीं है। और शायद इसी वजह से विजुअलाइजेशन को सिर्फ यूनिवर्स को सिग्नल भेजना समझना उसकी साइकोलॉजी को बहुत छोटा कर देता है। अब सोचिए, कभी आपने किसी चीज को लेकर इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास किया है कि बाद में आपको एहसास हुआ, मैं पहले से ही मान चुका था कि ऐसा ही होगा। यही एक्सपेक्टेशंस का असर हो सकता है। हम अक्सर दुनिया को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से नहीं देखते। हम अपने पुराने बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू उसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप पहले से मानते हैं कि कोई सिचुएशन आपके खिलाफ जाएगी,
तो आप उस सिचुएशन में उन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं जो आपके बिलीफ को कंफर्म करती हैं। और जब कुछ ऐसा होता है तो आपका माइंड कहता है, देखा, मुझे पहले से पता था। लेकिन कभी कभी आपका बिलीफ सिर्फ रिजल्ट को नोटिस नहीं कर रहा होता, वो आपके बिहेवियर को भी बदल रहा होता है। और यही हिस्सा बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो शायद आप उस काम को शुरू ही ना करें, या जल्दी छोड़ दें, या रिस्क लेने से बचें, या पहली फेलियर को फाइनल प्रूफ मान लें। लेकिन अगर आपका बिलीफ बदलता है तो आपका बिहेवियर भी बदल सकता है। आप ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि आपने अपनी रियलिटी मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन अंदर एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन चल रही थी। थॉट, बिलीफ, अटेंशन, बिहेवियर, एक्शन और फिर रिजल्ट। अब शायद आप सोच रहे होंगे, तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ साइकोलॉजी है? इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक क्लेम्स को साइंस ने इस तरह साबित नहीं किया है कि सिर्फ आपकी थॉट्स किसी बाहरी घटना को सीधे आपकी तरफ खींच लें। इसीलिए अगर कोई कहता है, बस पॉजिटिव सोचो और यूनिवर्स तुम्हें सब कुछ दे देगा, तो उस स्टेटमेंट को साइंटिफिक फैक्ट कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कहता है, आपकी थॉट्स आपकी अटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और एक्शंस को बदल सकती हैं और वो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, तो यहाँ साइकोलॉजी के पास कहीं ज्यादा मजबूत एक्सप्लेनेशन है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि अगर मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ बैठकर विश करना नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी सबसे बड़ी पावर किसी मैजिकल थॉट में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो उन थॉट्स की वजह से धीरे धीरे बनता है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप उसी से जुड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा नोटिस कर सकते हैं। जिसे आप बार बार नोटिस करते हैं, उसके बारे में आपकी बिलीफ्स मजबूत हो सकती हैं। बिलीफ्स आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, डिसीजंस आपके एक्शंस को बदल सकते हैं, और एक्शंस आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे, जस्ट थिंक पॉजिटिव एंड मैनिफेस्ट इट, तो शायद आपको एक और सवाल पूछना चाहिए, उस थॉट के बाद मैं क्या करूंगी? क्योंकि अगर थॉट के बाद कोई एक्शन नहीं है, तो वो सिर्फ एक विश है। लेकिन जब थॉट आपकी अटेंशन बदलता है, अटेंशन आपकी चॉइसेस बदलता है, और चॉइसेस आपके एक्शंस, तब वही थॉट आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलना शुरू कर सकता है। तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है? अगर इसका मतलब है कि सिर्फ सोचने से यूनिवर्स आपको वही चीज भेज देगा जो आप चाहते हैं, तो साइंस ने इसे साबित नहीं किया है। लेकिन अगर इसका मतलब है कि आपकी थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस और बिलीफ्स आपके अटेंशन, बिहेवियर और डिसीजंस को प्रभावित कर सकती हैं, और वो आपकी लाइफ के आउटकम्स को बदल सकते हैं, तो उस हिस्से के पीछे साइकोलॉजी की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे पावरफुल सीक्रेट यही है, आपको अपनी रियलिटी बदलने के लिए पहले यूनिवर्स को बदलने की जरूरत नहीं है। शायद आपको पहले ये देखना है कि आपका माइंड हर दिन किस रियलिटी को देखना सीख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन पावर आपके बाहर नहीं, आपके अटेंशन के अंदर छुपी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे और वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें।